नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड का 8वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे यज्ञ योग्य शामकर्ण अश्व का अवलोकन। तो ये शुरू करते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी का सुस्पष्ट अक्षरों से युक्त यह वचन सुनकर आज श्री उग्रसेन चकिता हो गए। उन्होंने हंसते हुए उनसे कहा, राजा बोले, मुने मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा। आप इस यज्ञ के योग्य अश्व को मेरी अश्वशाला में जाकर देखिए। बहुत से अश्वों के बीच में उसको छांट लीजिए। राजा की ये बात सुनकर बहुत अच्छा कहकर देवर्षि नारद यज्ञ के योग्य अश्व देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वशाला में गए। वहां जाकर उन्होंने धूम्र वर्ण, श्याम वर्ण, कृष्ण वर्ण और पद्म वर्ण के बहुत से मनोहर अश्व देखे। फिर वहाँ से दूसरी अश्वशाला में गए। वहाँ दूध, जल, दही, हल्दी, केसर तथा पलाश के फूलों की सी कांति वाले जल से अश्व दृष्टिगोचर हुए। कई घोड़े चितकबरे रंग के थे, कितनों के अंग स्फटिक शिला के समान स्वच्छ थे। वे सभी मन के समान वेगशाली थे। कितने ही अश्व हरे और तांबे के समान वर्ण वाले थे। कुछ घोड़ों के रंग कुसुम जैसे और कुछ के तोते के पंख जैसे थे। कोई इंद्रगोप के समान लाल थे, कोई गौर वर्ण के थे तथा कितने ही पूर्ण चंद्रमा के समान धवल कांति वाले और दिव्य थे। वह से अश्व सिंदूरी रंग के थे। कितनों की कांति प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ती थी। कितने ही अश्व प्रातःकालिक सूर्य के समान अरुण वर्ण के थे। नरेश्वर ऐसे घोड़ों को देखकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे श्री कृष्ण सहित राजा उग्रसेन से हंसते हुए से बोले। श्री नारद जी ने कहा, महाराज आपके सभी घोड़े बड़े सुंदर हैं। ऐसे अश्व पृथ्वी पर अन्यत्र नहीं हैं। स्वर्गलोक और रसातल में भी ऐसे घोड़े दिखाई नहीं देते। यह श्री कृष्ण की कृपा है जिससे आपकी अश्वशाला में ऐसे ऐसे अश्व शोभा पाते हैं, परंतु इन सब में एक ही ऐसा अश्व नहीं दिखाई देता जो शामकर्ण हो। श्री गर्ग कहते हैं, देवर्षि का वचन सुनकर राजा उग्रसेन बड़ी दुखी हुए। वे मन ही मन सोचने लगे कि अब मेरा यज्ञ कैसे होगा। राजा को उदास देख भगवान मधुसूदन हंसते हुए शीघ्र में के समान गंभीर वाणी में बोले। श्री कृष्ण ने कहा, राजन मेरी बात सुनिए और सारी चिंता छोड़कर मेरी अश्वशाला में चलकर शामकर्ण घोड़े को देखिए। यह सुनकर नृपश्रेष्ठ उग्रसेन श्री कृष्ण और देवर्षि नारद के साथ उनकी अश्वशाला में गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ योग्य सहस्त्र शामकर्ण घोड़े देखे, जिनकी पूंछ पीली, अंग कांति चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा गति मन के समान तीव्र थी। उन सब के मुख तपाए हुए स्वर्ण के समान जान पड़ते थे। ऐसे शुभ लक्षण संपन्न सर्वांग सुंदर और दिव्य अश्व देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे महान हर्ष से उल्लसित हो श्री कृष्ण को मस्तक झुकाकर बोले। राजा ने कहा, जगन्नाथ आज मैंने यहाँ बहुत से शामकर्ण घोड़े देखे। भला आपके भक्तों के लिए इस भूतल पर कौन सी वस्तु दुर्लभ होगी। श्री कृष्ण, जैसे पूर्व काल में प्रहलाद और ध्रुव का मनोरथ पूर्ण हुआ था, उसी प्रकार आपकी कृपा से मेरा भी मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। राजा ने से सुनकर शांग धनुष धारण करने वाले श्री हरि राजा से इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण ने कहा, नरश्रेष्ठ आप मेरी आज्ञा से इन चंद्र के समान कांतिमान श्याम वर्ण अश्वों में से एक को लेकर यज्ञ आरंभ कीजिए। श्री गर्ग जी कहते हैं, श्री हरि का यह आदेश सुनकर राजा उनसे बोले, प्रभु अब मैं क्रतुश्रेष्ठ अश्वमेध का अनुष्ठान करूंगा। ऐसा कहकर वे श्री कृष्ण और नारद जी के साथ राजसभा में गए। वहां तुम्बरु सहित नारद जी श्री कृष्ण से विदा ले राजा को आशीर्वाद देकर ब्रह्मलोक को चले गए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल नवा अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।